हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, और ये मैथमेटिक्स के डिवीज़न ट्रिगोनोमेट्री में आता है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पूरे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में जब मैथमेटिक्स की बात होती है तो एक ट्रायंगल शामिल होता है जिसका नाम होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज आप कहते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ। इसका एंगल भी 90 डिग्री है। बस, और इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आप लोग ज्योमेट्री में ऑलरेडी प्रूव कर चुके होंगे। तो इसका इस्तेमाल होता रहता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बेसिक फॉर्मूला का। तो ये एक नॉर्मल है फॉर्मूला, जिसको कि आप लोग याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, बनाना पढ़ना आसान हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, S फॉर साइन, C फॉर कॉस और T फॉर टैन। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, और टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी कि इसको आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। मैंने भी बहुत सारा ट्रिक देखा है बहुत सारे लोगों से। तो इसको आप कह सकते हैं सोना चांदी तोल, ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरह का कुछ भी बना लीजिए। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरे बुक में हुआ करता था एक अलग ही फॉर्मूला, जो मुझे अभी तक याद है। मैं उसको भी बता देता हूँ, शायद अभी के बुक में अवेलेबल नहीं हो, तो उससे भी आप लोग परिचित हो जाएंगे। और वो एक सेंटेंस है जिसके जरिए आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। तो वो था क्या, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। तो ये भी एक सेंटेंस है जिसके जरिए जो है नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसको आप याद रख सकते हैं। अब रहा डिग्री का वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, यानी कि साइन 0 to 90 डिग्री, कॉस 0 to 90 डिग्री और टैन 0 to 90 डिग्री, ये वैल्यूज आपको याद करना जरूरी है। लेकिन अब हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो मैं आपको सिर्फ कहूंगा कि सिर्फ आप एक याद करो और कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। टैन आप जानते हो कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ऑलरेडी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको साइन का वैल्यू याद हो जाएगा तो हम आप देखिए कि सारे वैल्यूज कैसे आपको याद हो जाएंगे। तो साइन का बात करते हैं, साइन थीटा, अब यहां पे लिखते हैं 0 डिग्री, इसके बाद है आपका 30 डिग्री, इसके बाद है आपका 45 डिग्री, उसके बाद है आपका 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू तो सबसे पहले 0 और साइन 90 का 1, इतना तो याद ही कर लीजिए। उसके बाद साइन 30 का होता है 1/2, इसका हो जाएगा 1/√2 और इसका हो जाएगा √3/2। बस इतना ही फॉर्मूला याद करिए आप, ठीक है। और इतना फॉर्मूला याद करने के बाद अब देखिए कॉस थीटा कैसे हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा में जो साइन 0 का वैल्यू है वो हो जाएगा कॉस 90 का, और जो साइन 90 का है वो हो जाएगा कॉस 0 का। यानी कि साइन 0 की बात करें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर अब ठीक इसका उल्टा चलिए आप, √3/2 हो गया, उसके बाद फिर 1/√2 हो गया, उसके बाद 1/2 हो गया और ये 0 हो गया, दैट्स ऑल। और उसके बाद tan थीटा से आप सब वैल्यू निकाल लीजिएगा, बस, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बात आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज आप बनाने जा रहे हो उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दो चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है, एलिवेट मतलब ऊपर की तरफ जाना। यानी कि अगर कोई ये पॉइंट है और ये कोई आपका हो गया
हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो यहां से जब ऊपर की तरफ जाते हैं आप, तो ये जो एंगल फॉर्म होएगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और फिर इसका ऊपर ये आपका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहां से देख रहा है वो नीचे की तरफ, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि आपका ये हो गया और आपका ये हो गया। बस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप दो चीज जान गए। अब और आगे इसमें बढ़ते हैं, तो ये एक्सरसाइज बनाने में आप tan का वैल्यू एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। tan 0 से लेकर tan 90 तक का वैल्यू आप अच्छे से याद कर लीजिए। कैसे याद करिएगा आप पे डिपेंड करता है, और साइन का वैल्यू आपको पता है। अब हम लोग कुछ सवाल बताएंगे। tan थीटा जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका वैल्यू तो आप 0 से 90 तक याद कर ही लीजिए। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू तो आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए जब आप पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसलिए क्योंकि इसका ज्यादा यूज होगा। तो ये इसको क्यों मैं कह रहा हूं याद करने के लिए, इसलिए क्योंकि देखिए नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस। तो नॉर्मली अगर हाइट की बात करते हैं तो एल्टीट्यूड का नाम आता है, और डिस्टेंस की बात करते हैं तो बेस की बात आता है। तो बेस, तो यानी कि tan का जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं P/B। तो इसलिए जो है ये इसके सारे वैल्यूज हम लोग को याद होने चाहिए। तो sin 0, तो देखिए sin 0 का अगर वैल्यू निकालना है तो मैं पहले ही बताया, जो मैं बताया उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बनता है। तो sin 0 का वैल्यू होता है 0 और cos 0 का होता है 1। तो 0/1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक चीज बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को समझना चाहिए, अगर 0/1 होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, अगर 1/0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा। ये चीज अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए sin 0 जो है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अब tan 0 का वैल्यू हो गया 0। अब tan 30 का वैल्यू निकालना है, तो sin 30 का वैल्यू था 1/2, ठीक है। और cos 60 का कितना था, √3/2। अब इसको आप कर लीजिए कैलकुलेशन, एक कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ गया, tan 30 का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 1/√3, ठीक है। अब 60 का याद कर लीजिए, सीधा होता है √3। tan 45 का होता है 1, और tan 90, तो tan 90 की बात करें तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, याद करिए 1 था, ठीक है। और cos 90 का वैल्यू कितना था, 0 था। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इतने वैल्यूज याद करिए, उसके बाद जो है और कुछ भी आपको करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सवाल बनाते हैं। और इस एक्सरसाइज में एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ फिगर बनाना ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। अगर आपको फिगर बन गया तो आपका सवाल बन गया, बाकी ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे और देखते हैं कि कितनी आसानी से सब बनता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।